हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका सुबह एनिमे एक्सपीरियंस चैनल पर। वन पीस का एपिसोड 6 इस ब्लूस्टार का एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे वही ब्लास्ट, यहाँ पे धमाका हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ना बगी होता है कैप्टन, वो यहाँ पे रोप से यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। ज़ोरो का सीन देखते हैं भाई, वो अपने पूरे ज़ोर से यहाँ पे लूफ़ी को यहाँ पे मतलब खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ये तुम किस प्रकार के हो, ये तो बिल्कुल भी खुल नहीं रहा है, तुम ये क्या कर दिया है, ये तो बहुत ही ज़ोर इसमें मेरा लग रहा है लूफ़ी, तुम ये ऐसी हरकतें मत किया करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नामी भी उससे यहाँ पे कह रही होती है कि शायद इसकी चाबी मेरे पास हो सकती है, और वो कहता है कि तुम जाकर आराम कर लो। इसका नाम होता है डिस्परेट सिचुएशन, मैनी थिंग्स इन द टाउन विल बी हैपन इन द विद द लूफ़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि बगी का सीन देखते हैं, और उसके साथ मतलब कोई एक बंदा होता है मूची नाम का उसका, वो कहता है कि मैं यहाँ पे ज़ोरो का गला काट के आपके पास ले आऊँगा। और जो ज़ोरो होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे लूफ़ी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे मतलब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता कि यहाँ पे क्या कहा जाता है। और भाई ज़ोरो यहाँ पे उसको खोलने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे कुत्ता होता है भाई, वो चोचो उसका नाम होता है, और यहाँ पे वो अपने एक दुकान के बाहर बैठा होता है, और वो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहा होता है। तो लूफ़ी उससे पंगे लेने के लिए थोड़ा लुढ़क के आगे जाता है, और उस कुत्ते को यहाँ पे बहुत ही अजीब सी शक्लें बनानी शुरू कर देता है। वो कहता है कि इससे शायद थोड़ी मदद मिले, और वो यहाँ पे उससे पंगे लेने लग जाता है, और उसके आगे मतलब हाथ लगाता है। तो यहाँ पे वो कुत्ता उसको काट लेता है फटाफट से। तो ज़ोरो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम कितनी सीरियस सिचुएशन में यहाँ पे फंसे हुए हैं, और तुम यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है लूफ़ी। और भाई उसको यहाँ पे बहुत ही अजीब सी तरह से देख रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मेरे को लगता है कि मेरे पास इसकी चाबी हो सकती है। नामी यहाँ पे कहती है, और नामी जैसे ही यहाँ पे चाबी बाहर निकालती है भाई, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो वो उस चाबी को खा जाता है। तो वो जो लूफ़ी होता है कि उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और भाई अब वो यहाँ पे भी यहाँ से नहीं निकल सकता। नामी कहती है तो ये क्या कर दिया इसने, अब तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और भाई ज़ोरो को यहाँ पे धक्के मार के निकालता है। मेयर यहाँ पे आ जाता है, वहाँ का मेयर होता है। वो कहता है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है, और वो कहता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इसको यहाँ पे खून आ चुका है। तो वो कहता है कि इस खून को यहाँ पे ठीक करने के लिए बहुत ही कुछ हो सकता है इसको। वो कहता है कि मैं ऐसे अपने घर पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे लूफ़ी जो होता है भाई, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे भी खोलने की यहाँ पे थोड़ी, वो यहाँ कहता है कि यहाँ पे वो सो जाएगा जाके। और भाई हम देखते हैं कि ज़ोरो जो है यहाँ पे आराम करने के लिए अंदर चला जाता है, और वहाँ सोने लग जाता है। वो यहाँ पे चोचो की हमें स्टोरी बताई जाती है कि चोचो यहाँ पे एक इस दुकान की यहाँ पे रखवाली करता है। वो कहता है कि इस कुत्ते को तुम बिल्कुल भी परेशान मत करो। मेरा 40 साल पहले नहीं, कुछ समय पहले मेरा यहाँ पे एक दोस्त रहता था, ये उसी की यहाँ पे ये दुकान है। और भाई उस कुत्ते को यहाँ पे वो खाना देता है, और वो कहता है कि मैं अपने देश इस टाउन के लिए बहुत ही कुछ कर रहा हूँ, और भाई आगे भी करता रहूँगा। मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इसने मतलब मेरा बहुत साथ दिया है। इस कुत्ते को यानी उसको रखा गया था कि उसकी रखवाली करनी है इस दुकान की, जब तक वो वापस ना आ जाए। और भाई ये तब का यहाँ पे उसकी रखवाली कर रहा है, क्योंकि शायद उसकी डेथ हो चुकी है। ये हमें बताया नहीं कि शायद उसकी डेथ हो चुकी है। और भाई वो कुत्ते का लूफ़ी के पास आ जाता था, और लूफ़ी को इस बात का दिल से बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम इससे बिल्कुल भी पंगे मत लेना, और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है कि मेरी तुमसे यहाँ बकवास नहीं मार। वो यहाँ पे उसके पास आ जाता है, और वो कहता है कि उसे यहाँ पे पता नहीं लगता कि मोची उसके पास आ गया, और वो यहाँ पे उससे लूफ़ी से बात मार रहा होता है कि तुम प्लीज़ मेरी चाबी निकालो जिस मर्जी। यहाँ पे कहता है कि मेरा नाम है बीस्ट स्टेमर मोजी, और यहाँ पे वो कहता है कि ये बहुत ही तुम्हारी टोपी है वो बहुत ही अजीब है। वो कहता है कि ये मेरी टोपी नहीं, ये मेरी बाल हैं। और भाई हम देखते हैं कि वो एक शेर पे आया वो होता है भाई इस जगह पे। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि आराम करने की जगह कौन सी है, और तुम मुझे बस ये बता दो कि ज़ोरो का है, मैंने उसका गला काटना है। और भाई यहाँ पे जो कुत्ता होता है भाई, उसको यहाँ पे काट लगता है। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बस इतना बता दो कि ज़ोरो कहाँ है, मैंने उसका गला काटना है। तो यहाँ पे लूफ़ी कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, मैं सच नहीं बताता कभी भी किसी को, ऐसे बंदों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे उसको गुस्सा आ जाता है, और लूफ़ी जो है यहाँ पे एक वो शेर यहाँ पे आग फेंकता है, तो उसको वो यहाँ पे खुल जाता है, और लूफ़ी यहाँ से भाग कर चला जाता है। वो कहता है कि अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैं तुम्हें सबक से भी सिखा सकता हूँ भाई। वो यहाँ पे कुत्ता जो है उनकी दुकान के आगे बैठा होता है, पेट फूड उस पे ऊपर लिखा हुआ होता है। वो कहता है कि वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ पे सब कुछ कर सकता हूँ, गाँव में यहाँ पे वो कह रहा होता है। नामी कहती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे बच कैसे गए, एक जो सिंपल इंसान है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम, ये तो मेरा कमाल था। यहाँ पे वो उसके कहता है कि तुम यहाँ पे चले जाओ वरना तुम मर जाओगे। हमें चौचौ का पास दिखाया जाता है, यहाँ पे चौचौ को वहाँ पे मार दिया होता है। चौचौ का यहाँ पे पास्ट का हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे अपने उसके साथ बैठा होता है, अपने बूढ़े मालिक के साथ भाई। उसको यहाँ पे बहुत ही मतलब वो हर काम में यहाँ पे उसकी मदद करता है।
मतलब कभी खाना बनाने में तो कभी किसी और चीज़ में उसकी मदद करता रहता है। तो यहाँ पे मतलब वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो यहाँ पे उसकी दुकान की यहाँ पे रक्षा कर रहा होता है। वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने मालिक से इतना प्यार करने की वजह से ही यहाँ पे उस दुकान की रक्षा कर रहा होता है। उस शेर के सामने भी आ जाता है, मतलब वो जो मालिक भी था उसने यहाँ पे उसको कहा गया था कि तुम ऐसे ही करोगे, वैसे ही यादों से उसका मालिक जैसे ही डिसअपीयर होता है और भाई वैसे ही खून के धब्बे जो होते हैं वो उसकी जो हड्डी लगी होती है उनकी दुकान के ऊपर मतलब वहाँ पे गिर जाते हैं। मतलब हमें दिखाया जाता है कि कुत्ता जो है यहाँ पे जल रहा होता है और उसकी पेट फूड भी यहाँ पे एक धमाके के कारण यहाँ पे जल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कुत्ता जो है यहाँ बच चुका है, लेकिन वो पेट शॉप है वो जलनी शुरू हो गई है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं आ रहा है और कोई भी पड़ोसियों की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन एक जो शेर है वो अकेला उनकी गली में घूम रहा है और वो कहता है कि शायद उस कुत्ते ने मुझे काट ही लिया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शेर जो है यहाँ पे कुछ खाने के लिए अपने साथ लेकर घूम रहा होता है, एक पेट फूड होता है। लूफी होता है वो उनके सामने आया था और भाई वो लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई वो मतलब अपने फ्रूट जो उसने खाया होता है उसकी ताकत दिखा के शेर को घुमा देता है। पहले खुद अपने हाथ घुमाता है, खुद के हाथ लंबे करता है, खुद को घुमाता है, शेर को घुमाता है, उसके बाद उसको यहाँ पे घेर देता है। यहाँ पे मूची कहता है कि ये तो मेरा एक ही साथी था, तुमने इसका हाल क्या कर दिया है। वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहता है कि गामा गामे गामे गम गम फ्रूट यही मैंने खाया था, यही था ना। वो कहता है कि क्या तुमने भी हमारे मतलब हमारे कैप्टन बगी की तरह एक फ्रूट खाया है, तो मैं तुमसे पीसफुली ये मामला सुलझाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि ये अब ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता, तुमने एक कुत्ते को बहुत ही तंग किया और उस कुत्ते का मतलब आधा जो जीवन है वो ख़त्म कर दिया उसके देश के लिए। तो यहाँ पे वो मूची को मार देता है और उसके हाथ से वो जो पेट फूड होता है वो यहाँ पे छीन के यहाँ पे चला जाता है। हम देखते हैं कि भाई उसको यहाँ पे पहले तो उल्टाता है और फिर चक्के फेंक देता है। चूचू यहाँ पे अभी भी वहीं बैठा हुआ होता है, नामी यहाँ पे आ जाती है, वो कहने लग कुछ भी यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं देखती हूँ कि वो लायन यहाँ पे कहाँ गिर चुका है, लायन को भी तुमने मार दिया, तुम एक साथ। वो कहता क्या, वो कहती है कि मैं तुम्हें उधर ही मार देना चाहिए था। वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगी, तुम्हारा ज़िंदा बचना जरूरी, तुम यहाँ पे मर जाओगे तो ही अच्छा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पेट फूड जो होता है यहाँ पे वो उसको पकड़ा देता है और वो नामी भी ये देखकर शौक हो जाती है कि लूफी कहता है कि मैं तुम्हारा और कोई सामान बचा नहीं पाया और तुम्हारी शो भी बचा नहीं पाया, लेकिन यही तुम्हारी जो आखिरी इच्छा थी यही थी ना। तो यहाँ पे नामी ये सोच कर हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि वो जो उसके हाथ में वो पेट फूड पकड़ता है और भाई वो पेट फूड छोड़ के यहाँ पे फेंक के यहाँ पे चला जाता है। वो कहता है कि गुड लक चोचू। यहाँ पे नामी हम देख के ये देख चीज़ देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ वाह शुक्र है, चलो किसी और की नई शुरुआत करा दी लूफी ने। तो हम देखते हैं कि मोची का सीन दिखाया जाता है। वो बगी के पास जाता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं उसको यहाँ पे मार नहीं पाया, वो टोपी वाला तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ज़ोरो की बजाय टोपी वाले से पिट के आगे वो बहुत ही खतरनाक है, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। वो कहता है कि मैं बगी स्पेशल तैयार किया जाए, जल्द से जल्द बगी स्पेशल तैयार किया जाए, मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे टाउन को यहाँ पे उड़ा दूंगा और भाई इस धमाके से कोई भी नहीं बच पाएगा। हम देखते हैं लूफी का सीन यहाँ पे गिलबर्ट होते नामी उसको इस पूरे बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। कहता है कि चोचो ने यहाँ पे अपने मालिक के लिए बहुत फाइट कर ली, लेकिन मैं अपने टाउन का यहाँ पे बहुत ही ख़राब बंदा रहा हूँ, लेकिन इस 40 साल पहले मैंने यहाँ पे इसका एम्पायर बना था और उसका यहाँ पे मैंने बहुत ही कुछ यहाँ पे सारा कुछ कर लिया है, यहाँ पे बहुत टाउन को यहाँ पे पूरे तरीके से सही करवा दिया। वो कहता है कि दूसरे और बगी कहता है कि यहाँ पे स्पेशल बगी यहाँ पे जो तैयार की जाए यहाँ पे और मैं इस पूरे के पूरे टाउन को यहाँ पे धमाके से उड़ा दूंगा, देख लेते हैं यहाँ पे कौन जिंदा बचता है। और भाई जो पहली बगी फायर होती है यहाँ पे चलाई जाती है तो यहाँ पे पूरा का पूरा टाउन ही यहाँ पे उड़ जाता है, जिसके कारण भाई पूरा का पूरा खून से लथपथ यहाँ पे शहर हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो यहाँ पे ज़ोरो भी सोया हुआ था इनमें से एक घर के अंदर, तो वो कहता है कि मैं ऐसे अपने टाउन को टूटता हुआ नहीं देख सकता। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि धुआं वहाँ पे हो जाता है और जिस घर में ज़ोरो सोया जाता है ज़ोरो यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो ये लूफी और नामी यहाँ पे ये चीज़ देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि हमें पता ही था कि यहाँ पे ज़ोरो जो है यहाँ पे बची जाएगा क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। दूसरी ओर हम देखते हैं मायर का सीन। वो कहता है कि मैं ऐसे अपने देश को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, टाउन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे वो यहाँ पे जाने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि नामी का सीन यहाँ पे वो कहती है कि जल्द से जल्द मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना ही होगा और वो यहाँ पे मेयर को खींचने लगती है, लेकिन मेयर यहाँ पे अपने आप चला जाता है। लूफी कहता है कि मुझे जो बंदा पसंद आया था मैं उसकी मतलब मदद ज़रूर करता हूँ, तो उनसे जाने दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ोरो की इंजरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। वो कहता है कि इंजरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी साथ चलूँगा। तो यहाँ पे नामी कहती है कि तुम सारे पागल लगते हो मुझे। तो वो कहती है कि मैं पायरेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी क्योंकि हमारा एक ही गोल है, ग्रैंड लाइन। तो लूफी ये सुनकर हंस जाता है,
खुश हो जाता है और हंसता रहता है। और दूसरी बात देखते हैं कि दूसरी बगी फायर तैयार होने ही वाली होती है और चलने ही वाली होती है कि उसी समय मेयर वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि बगी जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे बगी तो वो कहता है कि बगी ये मेरा, मैं अपने खजाने को बर्बाद हो तो नहीं देख सकता। वो कहता है कि टाउन किसी का खजाना कैसे हो सकता है, तुम मूर्ख लगते हो मुझे। वो कहता है कि तुम मूर्ख होगी, लेकिन ये ही मेरा खजाना है। वो कहता है कि तुम जल्द यहाँ से साइड हो जाओ वरना तुम्हें भी धमाके में उड़ा दिया जाएगा। वो कहता है कि फाइन, तो तुम्हें भी धमाके में उड़ा दूंगा मैं, टेंशन वाली कोई बात कुछ नहीं है। लूफी का सीन देखते हैं, वो उसका गला पकड़ रहा होता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, जिसके साथ यहाँ पे उस खून से लत हो जाते हैं। नामी यहाँ पे पहुँच जाती है, ज़ोरो यहाँ पे पहुँच जाता है। वो कहता है और उस अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है, तुम्हें लात मार के ख़त्म कर दूंगा। एपिसोड एंड।